संसद के शीतकालीन सत्र का आज 15वां दिन। लोकसभा में संविधान पर जारी चर्चा। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चर्चा की शुरुआत। कहा, संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा, संविधान ने सरकार चुनने का हक दिया। संविधान राष्ट्र निर्माण का रास्ता तय करता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर जवाब। कहा कि गेंद पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में है। हम आतंकवाद मुक्त चाहते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर बोले जयशंकर। कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार एक चिंता का विषय रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जबरदस्त हंगामा। विपक्ष पर जमकर बरसे सभापति जगदीप धनखड़। सोमवार तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में धनखड़ और खड़गे में हुई तीखी बहस। धनखड़ ने कहा, मैंने आपको बहुत बर्दाश्त किया। मैं किसान का बेटा हूं, झुकता नहीं। किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना, सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। देश के काम नहीं करने दूंगा, किसान के काम नहीं करने दूंगा। धनखड़ की बात पर खड़गे ने भी किया वार। कहा, आप किसान के बेटे हैं तो मैं भी मजदूर का बेटा हूं। आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं झुकूंगा नहीं, मर जाऊंगा, देश के लिए झुकूंगा नहीं। खड़गे ने आरोप लगाकर कहा, आपके बाप मशीन से पैसे गिनते थे, मेरा बाप मजदूरी करके लाता था। खड़गे के आरोप पर धनखड़ ने भी किया हमला। कहा, मैं सभी को इज्जत देता हूं, पर आप लोगों की भाषा को देखिए। खड़गे ने धनखड़ की भाषा वाली बात पर कहा, हम आपकी तारीफ करने के लिए सदन में नहीं आए हैं। राज्यसभा में दोनों दिन मौजूद रहने के लिए बीजेपी ने व्हिप किया जारी। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर कार्यवाही में मौजूद रहने को कहा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले खड़गे, बिल में क्या है अब पता ही नहीं, पहले देखेंगे उसके बाद कुछ कहेंगे। सदन में बिल आएगा तो चर्चा करेंगे। विवरण क्या है तो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहां पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले प्रियंक खड़गे। कहा, मैं सोच रहा था कि केंद्र सरकार ने सेबी, अडानी और मणिपुर मुद्दों से बचने की योजना कैसे बनाई। एक देश एक चुनाव पर बोले अखिलेश यादव, ये तो बीजेपी का जुगाड़ है चुनाव जीतने का। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। महाकुंभ की तैयारियों के बीच प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी ने संगम किनारे की पूजा पाठ, गंगा की उतारी आरती। पीएम मोदी ने की अक्षय वट की पूजा। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने लेटे हनुमान जी का भी दर्शन किया। सरस्वती कूप में करेंगे पूजा। महाकुंभ प्रदर्शनी का भ्रमण करेंगे पीएम मोदी। महाकुंभ मेले के विकास कार्यों का भी लेंगे जायजा। दिल्ली के 16 स्कूलों को फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। फोन कॉल के अलावा ईमेल से भी दी गई धमकी। लिखा, 13 या 14 दिसंबर को स्कूल परिसर में होगा विस्फोट। धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रशासन ने बच्चों को वापस घर भेजा। फिलहाल पुलिस कर रही है जांच।
इससे पहले 8 दिसंबर को भी ईमेल के जरिए 40 स्कूलों को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी, मांग गई थी फिरौती। असम के ग्वालपाड़ा में एनआईए का छापा, एक इमाम सहित 4 लोग एनआईए ने किए गिरफ्तार। आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद से तार जुड़े होने की आशंका पर कर रही पूछताछ। दिल्ली की सर्दी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया, कपकपाने लगे हैं लोग। दिल्ली में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी, आईएमडी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की और निर्देश दिए। दिल्ली में अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट का अनुमान, 14 से 17 दिसंबर तक दिल्ली में कोहरे की संभावना। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग के अनुसार दोनों राज्यों में होगी बारिश। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में भी हुई बारिश, सड़कों पर जल जमाव। मदुरई में भी जमकर बरसे बदरा, कई हिस्सों पर हुई भारी बारिश। तिरुनेलवेली में हुई भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव से यातायात हुआ प्रभावित। चेन्नई के कई हिस्सों में हुई जमकर बारिश, सड़कों पर लंबा लंबा जाम। अमरावती में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने केक काटकर मनाया सेमी क्रिसमस, लोगों को दी बधाई। तिरुवन्नामलाई में कीर्ति गई दीपम उत्सव को लेकर अरुणाचलेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। कुरुक्षेत्र में दंगल कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम सैनी, पहलवानों को किया सम्मानित। बीकानेर में कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड का आयोजन, राजस्थान पुलिस में शामिल हुए 287 कांस्टेबल। हैदराबाद में आईटीसी निमाइल क्लीन इक्वल मिशन में शामिल हुए पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, सभा को संबोधित किया। देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद एक्सपो का शुभारंभ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। तिरुवनंतपुरम में अप्लाइड एरोडायनामिक्स और एरोस्पेस वाहनों के डिजाइन पर 10वीं संगोष्ठी का आयोजन, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने की शिरकत। गोवा के सांखली में सीएम प्रमोद सावंत ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा राज्यों में विकास का कार्य तेजी से हो रहा है। दिल्ली में ग्रीन स्टील के वर्गीकरण के विमोचन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, सभा को संबोधित किया। गुजरात के दीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने एफपीओ योजना के तहत एफपीओ सदस्यों के साथ की बातचीत, कई मुद्दों पर की चर्चा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में क्रिसमस की रौनक, दुल्हन की तरह सजाया गया पूरा शहर। शहर के ब्रिज की हुई खास तरीके से सजावट, दूर से क्रिसमस ट्री जैसा दिखता है ये पुल। खूबसूरत एलईडी लाइट से पेड़ों का किया गया श्रृंगार, वहीं क्रिसमस मेले में ठंड से बचाव के किए गए पूरे इंतजाम। क्रिसमस के लिए पूरी तरह से तैयार है पेरिस, जगमगाते ऊंचे ऊंचे झूले और चमचमाते क्रिसमस ट्री लोगों को कर रहे हैं काफी पसंद और आकर्षित। क्रिसमस के मौके पर शॉपिंग के शौकीनों की भारी भीड़, दुकानों के बाहर सजाए गए कार्टून कैरेक्टर बने आकर्षण का केंद्र। लंदन में सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने 2 गोताखोर पहुंचे एक्वेरियम के अंदर, मछलियों और कछुओं को खिलाया खाना। बच्चों को पसंद आया सेंटा का ये अंदाज, एक्वेरियम के बाहर से सेंटा से हाथ मिलाने और उनसे बात करने की कोशिश करते नजर आए बच्चे। पेरू के शहर सिउदाद न्यूएवा के मेयर का क्रिसमस के मौके पर दिखानों का अंदाज, मुख्य चौराहे पर क्रिसमस की सजावट को रोशन करने के लिए सेंटा क्लॉज की तरह आसमान से उतरकर सबको किया हैरत।
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बनी बिना पहिया वाली गाड़ी, जिसे रोशनी और उड़ने वाले रेंडियर की आकृति से सजाया गया। इस दौरान 2000 से ज्यादा लोगों ने मेयर को किया चीयर। क्रिसमस के मौके पर चेक रिपब्लिक में तैयार किए जा रहे हैं सेंटा के आभूषण। मोतियों के इन पारंपरिक गहनों की रहती है खूब डिमांड। कंबोडिया की मेकोंग नदी में 3 वयस्क विशाल कैटफिश मिलने से समुद्री जीव विज्ञानी उत्साहित। बेहद दुर्लभ प्रजाति की है ये कैटफिश। नदी में छोड़े जाने से पहले तीनों कैटफिश की नापी गई लंबाई, 2 कैटफिश की लंबाई 2 मीटर से ज्यादा। पचानवे 120 और 131 किलोग्राम की है कैटफिश। सभी कैटफिश के लिए किए गए डीएनए के नमूने। पूर्वी चीन के झिंजियांग प्रांत में 3D पांडा को देखकर लोग आश्चर्यचकित हुए। बिना 3D चश्मा लगाए लोगों ने किए 3D पांडा के दीदार। एक इमारत पर दिखे 3 विशाल 3D पांडा बाहर छलांग लगाने के लिए लग रहे थे तैयार। यहां के लोगों का था इस तरह का पहला अनुभव। तमिलनाडु के डिंडीगुल में एक अस्पताल में लगी आग, कई लोग घायल। आग लगने की घटना के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन एवं बचाव विभाग की टीमें। कई लोगों का किया गया रेस्क्यू। मरीजों को सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। तमिलनाडु के मंत्री पेरियासामी ने घटनास्थल का किया दौरा। कहा राहत बचाव कार्य जारी है। सीएम घटना की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। तमिलनाडु के मंत्री पेरियासामी ने कहा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 28 मरीजों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तरकाशी के बड़कोट में भीषण अग्निकांड में 5 मकान जलकर खाक। घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं।